Guys, welcome to our channel चंडीगढ़ CNG Center. अभी पिछले 2-3 दिन से BS6 गाड़ी के बारे में काफ़ी कुछ बोला जा रहा है. Lot has been said in the print media also, YouTube channels also कि BS6 vehicles will be approved very soon. Now this very soon is come with a very big question mark also. That very soon is how very soon? Is it 3 months? Is it 6 months? Is it more than 6 months? So मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ. अभी जिस बेसिस पे ये बोला जा रहा है कि BS6 गाड़ी है वो जल्दी ही अप्रूवल हो गए उसके, वो है गवर्नमेंट की जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है. अब ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को इट विल टेक अराउंड 1 मंथ, 1 महीना. गवर्नमेंट जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है उसका मतलब है 1 महीना मिलता है सजेशंस के लिए या कोई ऑब्जेक्शंस के लिए. अगर सपोज किसी की कोई सजेशन या फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती है तो उसके बाद ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है वो एज इट इज़ वैलिडेट हो जाती है. सो उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, उसके बेसिस पे आप गाड़ी को BS6 के लिए एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स अप्रूव करवा सकते हैं. अगर सपोज इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्शन और सजेशन देन गवर्नमेंट विल इनकॉर्पोरेट, if they want they will incorporate that, and then later then again the new regulation will come. So अगर हम ये मानते हैं कि there won't be any objection to it, then still it will take 1 month for this process to be completed. After that अगर आपने किसी ने भी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किसी ने पढ़ा होगा, अगर मैंने ध्यान से पढ़ा है उसमें there is one thing which is very important, and that thing is that the government has allowed 7% plus minus of the vehicle CC, यानी 1500 cc से नीचे में 7% plus minus की CC अलाउड है. यानी कि अगर सपोज वैगन आर अप्रूव हो रही है जो 1000 cc की है तो the 1500 cc vehicle will not be approved. For that you have to get another vehicle tested with the ICAT. Whereas for 1500 cc and above there will be a variation of 5% plus minus. तो उसके लिए भी और ज़्यादा tedious norms हो गए हैं as compared to BS4 vehicles. तो इस whole process का मतलब ये है कि manufacturer has to put in more vehicles for testing if they want to complete the whole range of vehicles. अगर आपके पास पूरी रेंज, अगर मैन्युफैक्चरर अगर पूरी रेंज की गाड़ियों को अप्रूव कराना चाहता है तो उसको ज़्यादा गाड़ी टेस्टिंग के लिए लगानी पड़ेंगी. तो ज़्यादा गाड़ी टेस्टिंग पे लगाने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा. सो देयर विल बी डेफिनेटली इंक्रीज इन किट कॉस्ट अगर ज़्यादा रेंज रखनी है तो, ज़्यादा गाड़ी के अप्रूवल की रेंज रखनी है तो डेफिनेटली फॉर BS6 व्हीकल देयर विल बी अ कॉस्ट इंक्रीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर साइड एज पर माई नॉलेज. इसके अलावा इट विल टेक सम टाइम ऑल्सो फॉर गेट द व्हीकल अप्रूव्ड फ्रॉम ICAT और द टेस्टिंग एजेंसी. तो उसमें भी आपका कुछ टाइम जाएगा. 1 महीने के बाद ये प्रोसेस शुरू होगा. उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, किट मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे विल टेक सम व्हीकल, गेट देयर किट फिटेड, एंड देन उसके टेस्टिंग विल हैपन, एंड दैट इज आल्सो गोइंग टू टेक सम फ्यू मंथ्स. सो उसके बाद देन स्टेट अप्रूवल्स विल कम. अगर आपका ऑनलाइन सिस्टम नहीं है तो देन स्टेट अप्रूवल हैव टू बी टेकन. सो आई मीन टू से दैट it is not going to take less than 5 to 6 months. This is the least amount of time which is being required for the whole process. But yes, the good news is कि the process is started. अभी तक तो पहले ये था कि process ही start नहीं हुआ था, but the process has started. So that's the good news for BS6 vehicles in terms of retrofitment. But definitely it is going to take some time. It is not as soon as means not 1 month or 2 months. It's going to take more time. Also, what I've heard when I talk to the company people that there is some increase in the testing also. So उसमें भी शायद थोड़ा खर्चा आएगा या so definitely there is an increase in
the CNG kit price for BS6 vehicles, that is definitely going to be there. This is what my knowledge says. But I think the process has already started, so even if it will take some more time, it is going to happen. That's the good news. So thank you very much. Thanks for watching our channel.